स्थितियों। आइए आज हम लोग अध्ययन करना आरंभ करें प्रश्न पत्र विशेष के संदर्भ की। ध्यातव्य है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन अध्ययन के क्रम में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा समायोजित नेट जेआरएफ की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा, जीआईसी लेक्चररशिप की परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी की परीक्षा में प्रायः वैदिक वाङ्मय भी सम्मिलित किया गया है। तदतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों की परीक्षाओं में भी यत्र तत्र टीजीटी और पीजीटी में भी वैदिक वाङ्मय का समावेश दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षा संचालित है उसमें इकाई 1 और इकाई 2 विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ हेतु जो ये पाठ्यक्रमित किए गए अंश हैं उनको लेकर के हमने प्रश्न श्रृंखला के आरंभ का 1 सप्ताह पहले ही संकल्प लिया था। आज शनिवार पुनः इसका आरंभ हो रहा है। यद्यपि आज के 6 महीने के पहले टीजीटी पीजीटी की इस प्रकार की प्रश्न श्रृंखला का आरंभ जब हुआ था, लगातार 12 शनिवार ये परीक्षा होती रही। ऑनलाइन और ऑफलाइन अध्ययन के क्रम में जुड़े रहने वाले आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के छात्रों के लिए ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क थी। बाद में सर्वकार तंत्र और बोर्ड के विशेष रूप से इस दशा में सक्रिय न होने के कारण परीक्षा की तिथि की घोषणा न हो सकी, जिसके कारण यह प्रति सप्ताह होने वाली परीक्षा बाधित रही। परंतु यूजीसी के अभ्यर्थियों की विशेष सक्रियता को देखते हुए यह निर्णय पुनः लेना पड़ा, क्योंकि यूजीसी की परीक्षा प्रायः हर छमाही में हो जाया करती है। अतएव जून में पुनः इसके होने की संभावना बनती है। इसे ध्यानांकित करते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि पुनः प्रत्येक शनिवार को इसकी एक प्रश्न श्रृंखला करा ली जाए। भले ही इसमें मुख्य आधार असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और यूजीसी की परीक्षा को बनाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा और जीआईसी लेक्चरर और एलटी की परीक्षाओं में भी चूंकि वैदिक वाङ्मय सन्निविष्ट होता है, सम्मिलित होता है, या अन्य प्रदेशों की परीक्षाओं में भी जहां जहां वैदिक वाङ्मय सम्मिलित है उन सब के लिए यह श्रृंखला निश्चित रूप से उपादेय होगी। यह मैं विश्वास करता हूं। यह श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, संक्षिप्त रूप में ही होगी, परंतु पहले भी प्रकृति देखी गई है कि सवाल 25 होते थे, लेकिन उनमें अवान्तर प्रश्नों के सम्मेलन से तमाम सुमेलित प्रश्न बनाने के क्रम में ये प्रश्न 50 से अधिक की श्रृंखला को भी पार कर जाते थे, लाइन को भी पार कर जाते थे। अतएव भले ही यह श्रृंखला छोटी देखने में लगे, परंतु सूक्ष्म और गंभीर होने के कारण इसका विस्तार भी निश्चित रूप से परिलक्षित होता है। हमारे यहाँ संस्कृत मंडलिकम ऑनलाइन में ऐप से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, जिन स्थानों पर विराजमान हैं, वहां से इसका अवलोकन कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन परीक्षार्थी हैं वे टेलीग्राम पर परीक्षा दे चुके हैं। ऑफलाइन में हमारे साथ बैठे हुए अभ्यर्थी शक्ति कोचिंग बालसन चौराहा प्रयागराज में उपस्थित हैं। परीक्षा संपन्न हो चुकी है। हम स्पष्टीकरण हेतु यूट्यूब पर सम्मिलित रूप से उपस्थित हैं। अतएव आइए हम उस प्रश्न श्रृंखला का आरंभ करें। हम एक एक प्रश्न को देखते जाएं
और उसके संबंध में परस्पर बातचीत करते जाएं, उसका अवलोकन होता जाए, उसके उत्तर के लिए विभिन्न विकल्पों पर विमर्श करते जाएं। तो तिवारी जी, प्रश्न भी मुझे दिख नहीं रहा है इस पर। अच्छा, तो तिवारी जी प्रश्न उपस्थापित कर रहे हैं। बोर्ड पर प्रश्न आता रहेगा। हाँ, अच्छा, तो प्रश्न बोर्ड पर दिखता रहेगा। आप भी प्रश्न का अवलोकन करते रहेंगे, हम विकल्पों को भी पढ़ेंगे और फिर उन पर विमर्श होगा। इसका पहला, उसका दूसरा, इसका चौथा, ये कर देने भर से कोई काम नहीं हो पाता और उस श्रृंखला के हल करने का कोई विशेष औचित्य भी नहीं समझ में आता। अतएव चारों विकल्पों पर जब गहराइयों से विचार करते हैं तो ये प्रश्न ठोस रूप ले लेते हैं और बुद्धि में व्यवस्थित हो जाते हैं और उस एक प्रश्न से चार विकल्पों के माध्यम से चार प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन पर विमर्श करना आवश्यक होता है। हमारे हाथ में ये पेपर है और इस पेपर में पहला प्रश्न छपा हुआ है, सामवेदस्य शाखे स्तः। तिवारी जी ने छाप दिया है और ये थोड़ा गाढ़ा लाल कम है क्या तिवारी जी? अच्छा, तो ये चार विकल्प देखिए छपे हुए हैं। सामवेदस्य शाखे स्तः, सामवेद की दो शाखाएं कौन सी हैं? स्तः, अस्ति स्तः सन्ति। अस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है स्तः। शाखे है द्विवचन का रूप, शाखा, शाखे, शाखा। शाखा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ शाखे प्रथमा द्विवचन का रूप है। शाखाएं, दो शाखाएं स्तः माने हैं सामवेद की, कौन सी दो हैं? यहाँ पर चार विकल्प हैं, बाधूल संहिता, शात्यायनीय संहिता, कपिष्ठल कठ संहिता, जैमिनीय संहिता। और उसके नीचे उत्तर दिए गए हैं। क्योंकि चार विकल्प हैं, चारों में संहिताएं दिख रही हैं। नीचे विकल्प ए में ए और बी माने दो संहिताएं, बी में बी और सी, सी विकल्प में बी और डी, डी विकल्प में सी और डी। ये चार प्रकार के अवसर दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से चुनना है। ध्यातव्य है कि महाभाष्यकार आचार्य पतंजलि ने सामवेद की हजारों शाखाएं स्वीकार की हैं। उन्होंने कहा है सहस्रवर्त्मा सामवेदा, सामवेद हजारों मार्गों वाला है, हजार शाखाओं वाला है। इसका मतलब यह बड़ा विस्तृत वेद है। सायण ने कहा है कि इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहारयो लौकिक मुपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदा। जो ग्रंथ हमें इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण का उपाय बतावे वह वेद है। और वेद हमारे यहाँ चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो त्रयी है उसके अंतर्गत ये तीन ही अपौरुषेय वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जबकि चौथा अथर्वा या अंगिरा से संबद्ध होने के कारण अथर्ववेद कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वेद चतुष्टय हैं, इनमें सामवेद से ये सवाल उठाया गया है। ये चारों ही वेद किन्हीं भी विशेष स्थितियों से संदर्भित हैं। ऋग्वेद मुख्य रूप से स्तुतियों से संबद्ध है, जबकि यजुर्वेद विभिन्न प्रकार के यागों से संबद्ध है, यज्ञों से संबद्ध है। सामवेद संगीत शास्त्र से संबद्ध है, विभिन्न प्रकार की संगीत सामग्रियों का आदि रूप यहीं पर दिखाई पड़ता है। और अथर्ववेद विभिन्न प्रकार की इहलौकिक और पारलौकिक विद्याओं से संयुक्त दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से सामवेद से यह सवाल उठाया गया है, जहां पर महाभाष्यकार ने कहा सहस्रवर्त्मा सामवेदा, और जैमिनी गृह्य सूत्र ने
सामवेद की 13 शाखाओं के उल्लेख की बात कही। तो यहां पर पूछा गया है कि 2 शाखाएं उसकी कौन सी है। ध्यातव्य है कि शाक्यायनीय संहिता और कपिस्थल कठ संहिता, ये 2 संहिताएं से शाक्यायनीय संहिता और ये कपिस्थल कठ संहिता, ये दोनों ही शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। उसकी 4 शाखाओं में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल 4 शाखाएं देखी जाती हैं। तो इस प्रकार से कपिस्थल और कठ संहिता ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। और शाक्यायनीय के बाद चौथे नंबर पर देखते हैं तो जैमिनीय संहिता है। आचार्य जैमिनी सामवेद के ही आचार्य हैं, इसलिए इनके नाम पर यह संहिता इनसे जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसीलिए जैमिनी का गृह सूत्र भी प्राप्त होता है और जिसमें 13 शाखाएं मिलती हैं। इस प्रकार से शाक्यायनीय संहिता और जैमिनीय संहिता, ये 2 संहिताएं मुख्य रूप से इनसे जुड़ी हुई प्राप्त होती हैं। और जब विकल्प का अवलोकन करते हैं नीचे ए और बी, बी और सी, सी में बी और डी, तो ये बी और डी नाम के 2 विकल्प हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात जो प्रथम प्रश्न है इसमें विचार करने पर सी वाला विकल्प है, माने वी और डी, ये 2 प्राप्त होते हैं। मैंने ये कहा डायरेक्टर साहब कि वो उत्तरित होकर समय से आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। दे दिया है, ज्यादा संख्या नहीं है तो इसलिए हाँ दे दिया है उनको, मौर्य जी को। तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न में विकल्प तीसरा सही है, सी। अगला सवाल है केन सह कस्य संबंधा। केन सह किसके साथ, कस्य संबंधा किसका संबंध है। तो किसके साथ किसका संबंध दिखाई पड़ता है। तालिका 1 तालिका 2 ये स्थापित की गई है और पहली तालिका में चारों वेदों के नाम हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों से 4 देवताओं का संबंध है यहां पर दिखाई पड़ता है। किसी न किसी रूप में उनके देवता या उनके आचार्य मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं और ये चारों प्रसिद्ध हैं। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये प्रश्न किन्हीं परीक्षाओं में जो वैदिक वाङ्मय से संदर्भित हैं पिछले 20 सालों में आई हुई है, इसलिए ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। कभी ये किसी प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आए हैं, कभी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग की परीक्षा में पूछे गए हैं, कहीं पर जीडीसी के अंतर्गत पूछे गए हैं, कभी यूजीसी में पूछे गए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में ये सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम ऋग्वेद देख रहे हैं। ऋग्वेद का जो आचार्य है वह कौन सा है। ऋग्वेद का जो देवता है, जब हम देखते हैं ऋग्वेद, चूंकि ऋक माने स्तुति, माने देवताओं की स्तुतियों से संकलित है। इसमें 10 मंडल है और हर मंडल के पृथक पृथक आचार्य दिखाई पड़ते हैं और विभिन्न मंडलों में देवताओं का संस्तवन है। सबसे ज्यादा संस्तवन प्राप्त होता है इंद्रदेव का, 250 संपूर्ण सूक्तों में स्वतंत्र रूप से, जबकि अन्य सूक्तों में सम्मिलित रूप से इंद्र का स्तवन मिलता है। दूसरे नंबर पर ऋग्वेद में प्रतिष्ठित रहने वाला सबसे बड़ा देवता अग्नि है और अग्नि से ही ऋग्वेद की शुरुआत की गई, आरंभ ही किया गया। अग्निमीडे पुरोहितम देवस्य यज्ञ मृतविजम होतारम रत्नधातमम। तो इस प्रकार से अग्नि की शुरुआत की गई और अग्नि से उसकी शुरुआत की गई और समापन संज्ञान सूक्त से किया गया है, जिसमें ज्ञान की के विशेष तथ्य उद्घाटित किए गए। ऐसी स्थिति में अग्नि का महत्व वहां विशेष रूप से स्थापित किया गया है। यहां अग्नि ही लिखा हुआ है तीसरे विकल्प में। अगर हम औरों को देखें तो आदित्य, अंगिरा, वायु आदि के सापेक्ष अग्नि का सर्वाधिक महत्व वहां दर्शाया गया है। 200 संपूर्ण सूक्तों में
अग्निदेव का संस्तवन है, जबकि अन्य सूक्तों के साथ अन्य देवताओं के साथ सम्मिलित रूपों में भी अग्नि का स्तवन किया गया है। तो इस प्रकार से यहां ऋग्वेद के साथ तीसरे की समानता हम देखते हैं, माने ऋग्वेद का संबंध अग्नि के साथ है। इसी प्रकार जब दूसरा वेद देखते हैं यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का संबंध किसके साथ विशेष रूप से दिखाई पड़ता है? यजुर्वेद का संबंध वायुदेव से दिखाई पड़ता है। इसलिए विभिन्न यागिक क्रियाएं की जाती हैं, और जब ये याग की क्रियाएं की जाती हैं तो उनमें विभिन्न देवताओं का आवाहन किया जाता है और यहाँ से कार्य संपन्न किए जाते हैं। इनके माध्यम से ऊर्ध्वलोक तक सर्वत्र बात पहुंचती है और उसके आधार पर हमारी अपेक्षित स्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। स्वर्गादि का मनया विभिन्न प्रकार के लोग जुड़े होते हैं, यजमान जुड़े होते हैं, तो उन्हें स्वर्ग भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से विभिन्न यज्ञों के विधान के द्वारा हमें हमारी अपेक्षा प्राप्त होती। सारी बातें यजुर्वेद में की गई हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, काण्व संहिता जो कण्व नामक आचार्य विशेष से संबंधित है, और उसके पहले माध्यन्दिन संहिता या वाजसनेयी संहिता। तो इस प्रकार से मध्य दिन में उसका विवरण प्रस्तुत करने के कारण उसका नाम माध्यन्दिन संहिता पड़ा था। और विशेष रूप से तेजस्वी रहने वाले सूर्य देव की आराधना आदि से संदर्भित, याज्ञवल्क्य आदि से संदर्भित रहने के कारण वाजसनेयी संहिता भी उसको कहते हैं। तो इस प्रकार वाजसनेयी या माध्यन्दिनी और काण्व दो संहिताएं शुक्ल यजुर्वेद की हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायणी और कपिस्थल। तो इस प्रकार से ये यजुर्वेद से संबंधित यहाँ चौथा तालिका में विद्यमान वायु शब्द से संबंध दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ऋग्वेद से अग्नि और यजुर्वेद से वायु, इनका संबंध है। तीसरा वेद यहाँ सामवेद है। सामवेद से किसका संबंध दिख रहा है? सामवेद का संबंध आदित्य से दिखाई पड़ता है। सूर्य देव का विशेष स्वरूप वहां पर उद्घाटित किया गया है। और जहां सप्तस्यु स्वराः षड्जर्षभ गांधार मध्यमा पंचमो दैवतश्चाथ निषाद इति सप्तते, जिसे आजकल सारे ग म प ध नि कहा जाता है, ये 7 स्वर बताए गए हैं। सप्त स्वराः त्रयो ग्रामाः मूर्छनास्तु एकविंशतिः ताना 49 इत्येतत् स्वरमंडलम, ये सारा स्वरमंडल बताया गया है। 21 प्रकार के विशेष छंदों की बातें कही गई हैं और वहां गेयता का, गायन का, स्वरों का आरोह और अवरोह का विशेष परिज्ञान कराया गया है। तो इस प्रकार से सामवेद से जुड़े हुए जो देवता हैं उनका नाम आदित्य है। इसलिए ये सी से जो कनेक्टिविटी है, सामवेद से जुड़ाव है, वह आदित्य का है। इसी तरह चौथा वेद है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद तो जो शेष बचा वही अंगिरा। तो जो अंगिरा वंश में उत्पन्न होने वाले अथर्वा ऋषि हैं, या इसके विपरीत भी मान्यता है कि अथर्वा ऋषि अंगिरा ऋषि हैं और अथर्वा उनका गोत्र है। तो इसलिए गोत्र या आचार्य में परस्पर वैषम्य पाया जाता है समीक्षकों में, लेकिन अंगिरा से यह अथर्व वेद संदर्भित है, जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब हम अवलोकन करते हैं तो यहाँ दूसरे का सी विकल्प हमें सही प्रतीत होता है। सी में ए में थर्ड माने ऋग्वेद के साथ अग्नि, यजुर्वेद के साथ वायु, सामवेद के साथ आदित्य और अथर्ववेद के साथ अंगिरा का जोड़ दिखाई पड़ता है। इसलिए यहां विकल्प सी सही है। तिवारी जी आगे बढ़ाइए तीसरे विकल्प पर। तीसरा विकल्प है, तीसरा प्रश्न है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपास्यते ततो भूय इवते तमः यौ संभूत्याम रताः। यह मंत्र है और ये मंत्र शुक्ल यजुर्वेद से
संबंधित है उसका उपनिषद ग्रंथ है। क्या नाम है? ईशावास्योपनिषद। तो ईशावास्योपनिषद का ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। खैर वहां जो विद्यमान 18 मंत्र हैं ज्यादातर सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वहां संभूति और असंभूति की बात आई है, तो उस संदर्भ में ये मंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर असंभूति और संभूति के विषय में कहा जा रहा है। अत्र यहां पर विद्यमान मंत्र में असंभूति संभूति पदयो, असंभूति और संभूति पदों का अर्थ क्या है, तो ध्यान में रखना है कि असंभूति और संभूति ये दो बातें कही गई हैं, दो शब्द कहे गए हैं, तिवारी जी ने छाप दिया है। तो जो यह असंभूति है वह वस्तुतः अव्यक्त प्रकृति को कहते हैं। तो ये अव्यक्त प्रकृति ही असंभूति है, और दूसरा जो संभूति है वह तो कार्य ब्रह्म है। तो इसलिए हिरण्यगर्भ को, कार्य ब्रह्म को संभूति कहा है और अव्यक्त प्रकृति को असंभूति कहा है। तो अब ये विकल्प में देख लीजिए ABCD, तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है कार्य ब्रह्म और प्रकृति ही। अन्य तीसरा विकल्प C में B एवं C ये दिख रहा है। तो B माने कार्य ब्रह्म है और C माने प्रकृति है। तो इसलिए यहां प्रकृति माने अव्यक्त प्रकृति के ही संदर्भ में प्रकृति शब्द है, और दूसरा कार्य ब्रह्म है, क्योंकि आगे अविनाशः और विकृति ही ये नहीं सेट होते। तो ऐसी स्थिति में यहां C विकल्प सही है। आगे है ब्राह्मण ग्रंथेषु वर्णनम नोपलभ्यते, ये चौथा सवाल है। तिवारी जी आगे बढ़ा दीजिए। हमारे साथ तमाम सारे लोग जुड़ गए हैं। मनीष कुमार, रमेश कुमार, नीतू दुबे, नीलेंद्र पाल, श्रद्धा तिवारी, सुरभि वर्मा, अखिलेश पाल, नीलेंद्र पाल, सूरज भान, माधवेश पांडे, गीता वर्मा, सुधा सिंह, जयतु संस्कृत, वंदना, बजरंग बहादुर, पूनम चौधरी, विपिन कुमार, गुंजन यादव इस समय GIC में लेक्चरर हैं। हमारी पुरानी छात्रा रही हैं, बड़ी योग्य विद्यार्थिनी रही हैं। वर्तमान में ये लेक्चरर पद को अलंकृत कर रही हैं, यहाँ आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शिवांगी द्विवेदी हैं, रमाकांत वर्मा हैं, शरद यादव हैं, श्यामा पांडे हैं, अजीत कुमार सिंह हैं, किरण यादव हैं, कृष्ण एव गतिर्मम, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी अभिवादन कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथेषु वर्णनम नोपलभ्यते, तिवारी जी ने छाप दिया है। ब्राह्मण ग्रंथेषु माने ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णनम वर्णन न उपलभ्यते इति नोपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता। किसका उपलब्ध नहीं होता भाई? आत्मन है आत्मा का, त्रयाणाम लोकानाम, 3 प्रकार के संसारों का, पुनर्जन्मनः पुनर्जन्म का, परमाणु अस्त्रस्य माने परमाणु अस्त्र का। तो 4 हैं। तो आत्मन है आत्मा का, आत्मा का तो मिलता ही है, इसलिए कि आत्मचिंतन तो सबसे पहले ऋग्वेद में ही हो गया था। और जो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, सब वेदों पर ही आधारित हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां विराट पुरुष की कल्पना की गई है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, ये जो विराट पुरुष है उसी से ये सब निष्पन्न हुए हैं। तो इसलिए उसने अपना सगुण रूप बना करके उस रूप को दिखाया है। तो आत्म तत्व का वर्णन तो ऋग्वेद से ही आरंभ हो जाता है। आनो भद्राह कर्तवो यंतु विशतो तब्धासो अपरीताय सुद्भेद आदि अनेक मंत्र वहां पर हैं, जो विभिन्न सूक्ष्मताओं और गंभीरताओं का प्रस्तवन करते हैं, प्रकटन करते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा की बात तो है ही। दूसरी त्रयाणाम लोकानाम, 3 प्रकार के देवता बताए गए हैं, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक और पृथ्वी लोक पर ये लोग रहते हैं। तो तीनों संसारों की बात तो आई गई है। पुनर्जन्मनः, फिर से व्यक्ति जन्म लेता है, इसकी भी खूब चर्चा है। वहीं से आहरित करके
उपनिषदों ने दार्शनिकता दिखाई है। तो ये सब बातें हैं। परमाणु वस्त्र से जो चौथा विकल्प है, परमाणु वस्त्र की चर्चा नहीं। यद्यपि ये बात महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में स्थापित किया है। जालांतर्गते भानौ सूक्ष्मम यदृच्छते रजः तस्य षष्ठस्य यो भागः परमाणु स उच्यते। उन्होंने कहा है कि जालांतर्गत जो सूर्य का प्रकाश है, पड़ता है, उसका भी 1/6 भाग, छठा भाग, उसे हम परमाणु कहते हैं। और ये परवर्ती काल में और पूर्ववर्ती काल में भी परमाणु वस्त्र की स्थितियां विराजमान थीं, लेकिन इनकी चर्चाएं स्फुट रूप में नहीं आई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की चर्चा आज साइंस में आती है, लेकिन इसका आदिम रूप, सर्व प्राथमिक रूप ऋग्वेद में ही मिल जाता है, जहां अग्निदेव की चर्चा आती है। तो इसलिए रूप तो है, लेकिन इन अभिधानों से उनकी चर्चा नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में यहां न उपलब्धते, उपलब्ध नहीं होता। सभी विकल्पों पर विमर्श करने पर स्फुट रूप से इसकी चर्चा नहीं है, अतएव चौथा विकल्प यहां पर सही माना जाएगा। तिवारी जी, अगला सवाल। तो आप देखिए, ऊपर के प्रश्नों में वेदों से संदर्भित तथ्य और उसके बाद उपनिषद से संदर्भित और फिर ब्राह्मण ग्रंथ से संदर्भित। अगला सवाल आ रहा है पुनः सूक्त से संदर्भित। अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानाम। अत्र मंत्रांशे, यहां पर मंत्र के अंश में आगता नाम पदानाम, आए हुए पदों का अर्थम, अर्थ सायणम अनुसृत्य मेलयता, सायण को का अनुसरण करके मिला लीजिए, बता दीजिए। तो सायण के अनुसार मिलाइए। तो सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका नाम का एक ग्रंथ लिखा है। सायण ने बड़ा काम किया है वेदों पर। तो उन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में विभिन्न प्रकार के सूक्तों का अर्थ भाष्य किया है। तो यहां जो वाक सूक्त है उसका यह बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत बार पूछा गया है। तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानाम, ये मंत्र है। अहम मन में जो वाग्देवी है, कह रही मैं राष्ट्रीय, राष्ट्र से संदर्भित हूं। संगमनी वसूनाम, वसूनाम संगमनी माने धनों का संगमन कराने वाली हूं, धनों को प्रदान करने वाली हूं। और चिकितुषी, ज्ञान से संपन्न हूं। यज्ञयानाम प्रथमा, यज्ञ करने वालों में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करती हूं, बिना मेरे शुरुआत ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं सर्वत्र देखी जाती हूं, वाक कहती है। और यह सबसे अग्रणी भूमिका वाली है। अब इसी में शब्द इन्होंने ले लिए हैं। अहम, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा संगमनी, चौथा प्रथमा। इन्हीं को मिला देना है इधर कि किसका तारतम्य किससे बेहतरी के साथ बैठेगा। अहम, अहम माने वाक, वाक को आंभृणी वाक कहा गया है। तो इसलिए अहम का कॉम्बिनेशन, अहम का जुड़ाव तीसरे वाले के साथ, आंभृणी वाक के साथ सेट होगा। जबकि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शब्द का तारतम्य किसके साथ बैठेगा? राष्ट्र से संदर्भित हूं, ईश्वरी। इसलिए कि राष्ट्र में रहने वाले सारे लोगों का जो प्राण है वो तो राष्ट्र ही है। राष्ट्र ही तो सभ्यता और संस्कृति आदि का प्रतीक है। तो वही ईश्वरत्व का प्रतीक है, उसी का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्र के प्रति ही समर्पण होता है, और राष्ट्र के प्रति विद्रोह करने वाले को राष्ट्र से निकाल दिए जाने की भी परंपरा रही है। अतएव इसका जुड़ाव ईश्वरी के साथ बनेगा। इसलिए बी का पहला वाला ईश्वरी, इसके साथ संबद्धता होगी। और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। संगमनी, संगमनी माने प्राप्त कराने वाली।
तो उसके लिए इन्होंने दे ही दिया प्रापयित्री। तो इसलिए वसु माने धन, वसु नाम संगमनी, धनों को प्राप्त कराने वाली। अब देखिए शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं वेदों में, इसलिए सूक्तों में विद्यमान रहने वाले क्लिष्ट शब्द या गंभीर शब्द, सूक्ष्म शब्द कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जहां मंत्र याद करने का यत्न करते हैं वहीं पर उनके अर्थों को जानने का भी यत्न करना चाहिए। तो यहां पर संगमनी प्रापयित्री के साथ जुड़ गया। और प्रथमा, प्रथमा को आपने देख ही लिया कि अग्रणी, मुख्या यहां दिया है विकल्प में, तो दूसरा मुख्या है, इसलिए प्रथमा का मुख्या के साथ कॉम्बिनेशन बन गया। तो यहां पर अहम आंभृणी वाक, राष्ट्रीय ईश्वरी, संगमनी प्रापयित्री और प्रथमा का ईश्वरी। और समुचितम विकल्पम चिनुत, समुचित विकल्प चुनिए में सी विकल्प सही है। तो श्यामा पांडे ने कहा कि सी विकल्प सही है। ये है, हमारे साथ जुड़े काफी लोग हैं लेकिन इस पर बता नहीं रहे हैं कि कौन कौन सा विकल्प सही है। अभी टीजीटी का होता है तो धड़ाधड़ आने लगता, लेकिन चूंकि हमारे साथ हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों का जुड़ाव ज्यादा होता है, अतएव उन्हीं के योग्य प्रश्नों को हमने रखा भी है। और रखा क्या है, ये है तो पृष्ठ परंतु संचयन हमारा है। इसलिए ये हायर एजुकेशन के लिए पूर्णतया समीचीन है। यद्यपि पीजीटी और एलटी में भी पूछे जाते हैं, एलटी में थोड़ा सा लेवल हल्का होगा, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि इनमें भी आप ये समझिए कि केवल इनकी इससे संबद्धता है, ये एक फौरी जुड़ाव ही है, बहुत गहराई नहीं है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला है 6, माने छठा सवाल। तिवारी जी आगे बढ़ाइए। तो छठे सवाल में हम देख रहे हैं, तदस्य प्रियम विपाथो वश्याम नरो अत्र देवयवो मदंती इत्यत्र कस्य स्तुतिर वर्तते। ये कह रहे हैं कि यहां पर किसकी स्तुति दिखाई पड़ती है। ये पंक्ति है, ये पंक्ति तदस्य प्रियम विपाथो अश्याम नरो यत्र देवयवो मदंती, इसी के साथ साथ अगली भी लाइन जुड़ी हुई है, लेकिन इसने होशियारी से प्रश्नप्रष्टा ने केवल ऊपर वाली पंक्ति दी, क्योंकि नीचे वाली पंक्ति दे देता तो बात ज्यादा स्पष्ट होने लगती। नीचे वाली पंक्ति है, उरुक क्रमस्य सही बंधुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्य उत्साह। ये प्रसिद्ध है, ये पंक्ति ही प्रसिद्ध है। तो जैसे ही वो कहता उरुक्रमस्य, तो उरुक्रम विष्णुदेव का नाम है, इसलिए क्लैरिफाई होने लगता। और आगे विष्णोः पदे, स्वयं विष्णु आ ही गए हैं, माने उनके परम धाम में मध्य उत्साह, माने मधु का उत्स है, सरोवर है, स्रोत है, ये वहां पर विद्यमान है। तो ये बातें यहां पर उन्हीं से संबंधित हैं। विभिन्न देवताओं को मदंती, उस लोक में पहुंचने पर, उनका संस्तवन करने पर वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए विभिन्न प्रकार के उनके भक्तगण उनका यजन करते हैं और मदंती अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो विष्णुदेव का यजन करने से ये नंदित होते हैं। वहां पर तमाम सारे अच्छे स्रोत हैं, मधु का तालाब है और वे उरुक्रम कहे जाते हैं। उनके पदों की विशेषता है, 3 पैर में उन्होंने 3 संसारों का मापन कर लिया है, नाप लिया है। तो ऐसे विष्णुदेव की स्तुति भी वहां बताई गई है। विष धातु से नुंग प्रत्यय करके विष्णु शब्द बना हुआ है। विष व्यापने धातु है, जो जहर है बड़ी जल्दी व्याप्त हो जाता है शरीर में, इसीलिए उसको विष कहते हैं। और ये विष्णु भी है, इनके लिए तुलसीदास जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि हर सर्वत्र व्याप्त है, घट घट में। हिरण्यकशिपु को मारना हुआ, उसने कहा प्रहलाद से कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, बुलाओ हमारे सामने। प्रहलाद ने कहा अभी यहीं से निकल जाएगा। कहा निकालो, कहां से निकले? कहा इसी खंभे से निकलेगा। और फिर खंभा फाड़ करके वहीं से निकल आए नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु। तो इसलिए यहां पर विष्णु पहला विकल्प है, तो पहला विकल्प यहां पर सही है।
तो तदस्य प्रियम विपाथो अश्याम नरो यत्र देव यवो मदंती उरुक्रमस्य सही बंधुरथा विष्णु पदे परमे मध्व उत्साह। ये मंत्र है और यह विष्णुदेव को समर्पित है। अगला सवाल है तिवारी जी 7वां। उपनिषदाम वेदानुसारी क्रमः वर्तते। उपनिषदों के वेदों का अनुसरण करने वाला जो क्रम है वह वर्तते माने है। अब तमाम लोग उपनिषदा नाम बना लेते हैं। उपनिषद 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 है, क्विवंत शब्द है। कभी कभी पूछा भी गया है इसमें कौन सा प्रत्यय है या किस लिंग का शब्द है। क्विप प्रत्यय है। 6 प्रत्यय ऐसे हैं जिनका सर्वापहारी लोप होता है, कुछ नहीं बचता है। क्विप क्विन च्वी बीच बिट क्वी। तो यहाँ क्विप प्रत्यय है वह लगा हुआ है। उपधन निधन सद धन क्विप। और ये सद धातु है वस्तुतः सदल है और ये सदन धातु विशरण गति और अवसाधन 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। तो वही उपनिषद शब्द का रूप चला है। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बना है उपनिषदाम। तो कहा उपनिषदों के जो वेदानुसारी क्रम हैं वे कौन से हैं अवलोकन करना है। 4 वेद लिखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अब यहां पर देखा जा रहा है जो ऋग्वेद है उसका कॉम्बिनेशन भला किसके साथ है। इधर 4 उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। 4 उपनिषद दिए गए हैं। तो ये जानते हैं कि 4 वेदों के जो उपनिषद ग्रंथ हैं मुख्य कम से कम उनका ध्यान देना ही चाहिए और वे पूछे भी जाते हैं। तो ऐतरेयोपनिषद और कौशितकी उपनिषद ये बड़े प्रसिद्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ऋग्वेद से संदर्भित हैं तो यहाँ ऋग्वेद से ऐतरेयोपनिषद पूछा गया है। मान लीजिए कभी कौशितकी पूछ लिया जाए तो इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऋग्वेद का कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ ऐतरेयोपनिषद। यजुर्वेद का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा। ईशावास्योपनिषद अभी पंक्ति आई ही थी, ये संभूति मुपासते। तो संभूति है संभूति का विवेचन। तो यहाँ यजुर्वेद माने ईशावास्योपनिषद 4था विकल्प। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद माने छांदोग्योपनिषद बड़ा प्रसिद्ध है। यजुर्वेद का एक बृहदारण्यक उपनिषद भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ध्यान में ये भी रखने योग्य है कि कभी मान लीजिए ईशावास के बजाय बृहदारण्यक पूछ ले। और 4था वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद है। तो इस प्रकार से ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए। और देखने पर जो यहाँ विकल्प ए है पहला विकल्प है, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2nd और डी का 1st, ये 4 सही है। तो इसलिए 7वें सवाल में विकल्प ए परफेक्ट है। अगला सवाल तिवारी जी 8वां। 8वें में है अधोलिखितानि सुभाषितानि। नीचे लिखे गए सुभाषित संबंधित ग्रंथेभ्यः संबंधित ग्रंथों से सुमेलयन सुमेलित करते हुए शुद्धम विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प चुन लीजिए। तो यहां पर दोनों तरफ तालिकाएं हैं। पहला है समानी व आकुति ही समाना हृदया निवह। हमारे अभिप्राय समान हो, हमारे हृदय समान हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का जो हमारा ज्ञान है वह सत्य हो गए। ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म की कोई सीमा ही नहीं है, वो तो निसीम है। वह अज है, विभिन्न वैशिष्ट्यों से भरा पूरा है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम। का संगच्छध्वम माने साथ में चलिए, संवदध्वम साथ साथ बोलिए, समो मनांसि जानताम और साथ साथ मनु को समझिए, जानिए, पहचानिए, एक तरह की स्थिति बनाइए। ऐक्य के सूत्र का बंधक बांधने वाला
वाक्य है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। करे आत्मा का दर्शन करना चाहिए, द्रष्टव्य है, उसके विषय में सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और निदिध्यासन करना चाहिए। ये चारों बड़े प्रसिद्ध वाक्य हैं। अब यहां देखने में तो एक सवाल, लेकिन है ये चार चार सवाल, क्योंकि कभी कभी एक ही वाक्य देकर के कहां का है इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह ये चारों हैं, सुमेलित कर लीजिए। समाना व आकुति ही समाना हृदया निवाह। कहां का है? श्यामा बता रही है कि शुक्ल यजुर्वेद, तो इसलिए एक को थर्ड के साथ शुक्ल यजुर्वेद का वाक्य है समानी व आकुति ही समाना हृदया निवाह। दूसरा वाक्य है विकास, बी के अंतर्गत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहां का है? बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर बताया। कहा कि तैत्तिरीयोपनिषद का वाक्य है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। इसी तरह संगच्छध्वम संपदध्वम संवो मनांसी जानताम, ये कहां का है? ऋग्वेद का है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, बृहदारण्यक उपनिषद का है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से चारों विकल्प आप लोगों ने बिल्कुल सही बता लिए हैं। तो यहां पर 8वें प्रश्न के अंतर्गत आने वाला जो सी विकल्प है, मैं देख रहा हूं वही सही है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल तिवारी जी, 9वां सवाल है। तो अब ये वाक्यों से भी आ गया, जो प्रचलित वाक्य हैं उनसे भी प्रश्न पूछ लिए गए। तो 9वां प्रश्न, वेतेर्वा स्यात् गति कर्मणः कस्य निर्वचनम। किसी शब्द का निर्वचन है ये सवाल निरुक्त से आया है, तो इसलिए किसी शब्द का निर्वचन है, परंतु यहां पर उसकी केवल एक पंक्ति, माने निर्वचन में और भी वाक्य संबद्ध होंगे, परंतु यहां पर एक ही पूछा गया है। तो इमने एक ही वाक्य कहा गया है। कहा वेतेर्वा स्यात् गति कर्मणः वातायनस्य कस्य निर्वचनम। किसका निर्वचन है? कहा वातायनस्य। वातायन का माने खिड़की का निर्वचन वहां पर बहुतेरे शब्दों का किया गया है निरुक्त में। और दूसरा शाखाया, शाखा के निर्वचन के प्रसंग में ये बात आई है। तीसरा वीरस्य और चौथा हस्तस्य, माने वीर की या हाथ की किस संदर्भ में ये आया हुआ है। हाँ, आप लोग कह रहे हैं तीसरा विकल्प सही है, सी वीरस्य। अब यहां वीर शब्द की वहां कई प्रकार से व्याख्या की गई है। एक तो वी उपसर्ग और ईर धातु, ईर धातु ईर गतौ धातु। लोक में भी ईर प्रेरण धातु दिखाई पड़ती है, प्र उपसर्ग लग करके प्रेरयति आदि क्रियापद दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ ईर कंपने धातु या ईर गतौ धातु भी उपसर्ग पूर्वक दिखाई पड़ती है, तो भी इसका एक निर्वचन वीर का बन जाता है। ये ईर धातु अदादिगणी मानी गई है, तो इसलिए इस रूप में भी देखा जाता है। कहीं कहीं इसका प्रचलन वी धातु के रूप में भी होता है, वह भी गत्यर्थक धातु है। तो गति के अर्थ में रहने वाली वी धातु, जिससे ये वेतेर्वा स्यात् गति कर्मण है इन्होंने बनाया है। तो इसलिए 3 धातुओं का प्रयोग माना और 3 वाक्य बनाया है। तो ये तो एक वाक्य वेतेर्वा स्यात् गति कर्मण है। इसके अलावा वीरयो वीरयत्य मित्रान, ये भी आया है। तो यहाँ वीरयो वीरो माने वीर शब्द आया, वीरयति अमित्रान माने शत्रुओं को जीत लेता है, परास्त कर देता है, उन पर विजय प्राप्त करता है, पराक्रम प्रदर्शित करता है। और एक और भी विकल्प आया है वीरयतेर्वा। तो वीरयतेर्वा में भी यहां पर वीर धातु चुरादिगणी प्रदर्शित की गई है।
इसलिए चुरादिगणी वीर धातु, वी उपसर्ग पूर्वक ईर धातु जो अदादिगणी है वह, अथवा वी धातु जो गत्यर्थक है वह। इस प्रकार से 3 धातुएं दिखाई पड़ी है, इसलिए वहां पर ये 3 वाक्य बनाए गए हैं। ये पूछा गया सवाल है। तो अब वीरो वीरयत्य मित्रान या वीरयतेरवा, ये दोनों वाक्य नहीं पूछे गए, इसलिए कि इसमें वीर शब्द की झंकृत स्पष्ट हो रही थी। लेकिन वेतेरवा स्याद गति कर्मणः में ये बातें स्पष्ट नहीं हो रही थी। गति कर्मणः माने गति के अर्थ में, कर्म शब्द वहां अर्थ के अर्थ में प्रयुक्त है, अनेकशः आया है। तो इसलिए निरुक्त में जहां जहां कर्म शब्द आया है प्रायः अर्थ के अर्थ में प्रयुक्त है। कर्म शब्द का अर्थ वहां अर्थ किया गया है, तो इसलिए गति के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली वी धातु का यहां पर प्रयोग किया गया है। अतएव यहां तीसरा विकल्प वीरस्य सही है। तिवारी जी अगला सवाल है 10वां। एते चत्वारः निपाताः उपमार्थे सन्ति, ये 4 निपात उपमा के अर्थ में हैं। अब ये निपात है निपतंत इति निपाताः, ये आरंभ में ही निरुक्त की शुरुआत में ही ये व्याख्यान 4 के किए गए हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, तो चारों की परिभाषाएं की गई हैं। वहां पर ये बताए गए हैं सिद्ध पद, साध्य पद और क्रिया से जो न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थात निराहु शाक्तायन आदि के मत हैं, तो उपसर्गों के संदर्भ में कहे गए हैं। और निपतंत इति निपाता, जो भाषा में दिखाई पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वे निपात हैं। अब ये निपात कितने प्रकार के हैं, वहां 3 कोटियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? पहला यही जो यहां पूछा गया है उपमार्थक निपात, दूसरा कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, वेरी गुड, और तीसरा पाद पूर्णार्थक निपात। तो सब बता दे रहे हैं, बहुत सुंदर। तो ये तीनों निपात हैं। यहां पर उपमार्थक निपात के संदर्भ को पूछा जा रहा है। कायेते चत्वारः निपाताः, ये 4 निपात, निपात शब्द पुल्लिंग में है इसीलिए चत्वारः शब्द यहां पुल्लिंग में आया है। उपमार्थे सन्ति माने उपमा के अर्थ में है। तो ये 4 उपमा के अर्थ वाले कौन हैं? इसी क्रम से है भी इव न चित नु, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आरंभ में ही आया है। तो ये सवाल पूछा भी गया है, अध्ययन कराते समय इनको मैंने स्पेशलाइजेशन में बताया भी था। तो यहां पर इव न चित नु ये आया है, और इव तो ठीक है, उपमा साम्यता के अर्थ में ही आता है, लेकिन न निपात 2 अर्थों में आ जाता है। वेदों में भी ये उपमा के अर्थ में भी आता है और निषेध के अर्थ में भी आता है, जबकि लोक में न निषेध के ही अर्थ में प्रयुक्त होता दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इव न अचित और नु तो अनेकार्थक निपात है, कई अर्थों में दिखाई पड़ता है। यहाँ उपमा के अर्थ में ही पूछा गया है, इसलिए यही चारों बिल्कुल फिट हैं। और आरंभ में ही यास्क ने अपने निरुक्त में इनका उल्लेख किया है, इसलिए 10वें में पहला विकल्प सही है, ए। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो 11वां सवाल है तलवकार आरण्यकम संबद्धम अस्ति, का ये आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ से तो सवाल पूछा गया था, उपनिषदों से हो गया, और सभी प्रकार के वेदों से सवाल हो गया, उनकी संबद्धताओं से हो गया, उनके प्रसिद्ध वाक्यों से हो गया। आरण्यकों से नहीं था तो आरण्यकों का भी हो गया। यह आरण्यक संबद्धम अस्ति, संबद्ध है किससे? तिवारी जी अभी छपा नहीं, अभी आप ज्यादा पीछे चल रहे हैं। एक बढ़ाइए फिर एक बढ़ाइए। मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए कि मैंने हाथ में पेपर उठा लिया है। हाँ, इस समय 11। हाँ, तो हमारे वाले में तो अभी 9 ही दिखा रहा है। तो थोड़ा सा इसको चलिए, तिवारी जी ने अपडेट कर दिया है। तो
इधर हमारे साथ सुरभि वर्मा, शताक्षी त्रिपाठी, प्रभात आर्या सब लोग बताने लगे हैं। अब 11वां वाला बता रहे हैं, सुरभि वर्मा कह रहे हैं 11 का सी, शताक्षी त्रिपाठी कह रहे हैं 11 का सी, प्रभात आर्य भी कह रहे हैं 11 का स, अरविंद कुमार प्रजापति 11वें का सी, सब सी बता रहे हैं। और संग्राम सिंह भी आ गए हैं, अंजुला अवस्थी हैं, माधवेश पांडे हैं, शिवाकांत हैं, शिवांगी द्विवेदी हैं, और ये सारे लोग हैं और सब कह रहे हैं कि सी, माने सी विकल्प सही है। बहुत बढ़िया है। तो यहां पर सी विकल्प माने यजुर्वेदेन, ऋग्वेदेन, सामवेदेन, अथर्ववेदेन। तो किस वेद से संदर्भित है? बहुत बढ़िया, सामवेद से। ये तलवकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, दो आरण्यक, छांदोग्य नाम से उपनिषद भी है और आरण्यक भी है। तो इसलिए ये दोनों ही बड़े प्रसिद्ध हैं। तो छांदोग्य की प्रसिद्धि थोड़ा ज्यादा है, इसलिए बजाय उसके उसका दूसरा आरण्यक पूछ लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहां सी विकल्प सही है। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल है, वेदांगेषु शिक्षा ग्रंथानां मुख्यम प्रयोजनम अस्ति। वेदांगों में शिक्षा ग्रंथों का मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन कौन सा है? 60 है, तिवारी जी छाप दीजिए इसको भी। मुख्य प्रयोजन है, 4 विकल्प है, देख लीजिए। व्याकरण शिक्षणम, व्याकरण को बताना शिक्षा ग्रंथ का प्रयोजन तो है ही, व्याकरण को बताना। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयो यत्र तत् व्याकरण। तो व्याकरण तो शिक्षा ग्रंथ बताता ही रहता है, तो इसलिए एक प्रयोजन तो है ही। दूसरा, वैदिक ऋषि स्तवनम, वैदिक ऋषियों की भी चर्चा आती है, तो वहां पर भी स्तवनों का प्रसंग आता ही है, उनका होना भी स्वाभाविक है। नैतिक शिक्षा प्रदानम, आज के लिए भी वे बहुत प्रासंगिक हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार की नीतिपरक बातों को भी कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा प्रयोजन कौन सा है, ये कहा गया है इन्होंने मुख्यम प्रयोजन। तो चौथा है शुद्ध मंत्रोच्चारण से शिक्षणम, मंत्रोच्चारण की शुद्ध शिक्षा प्रदान करना। अशुद्ध क्यों? इसलिए कि जो वेदों के मंत्र हैं जब तक शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि ये सिद्धों की वाणियों से संदर्भित है, इसलिए ये हूबहू जब कहे जाते हैं तभी ये विशेष रूप से फल प्रदान करते हैं। अगर आपने इनके कहने के तरीके, इनके उच्चारणों के तरीकों में अंतर कर दिया तो वह फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हस्त संचालन का प्रयोग किया जाता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय के साथ इसका विशिष्ट अभ्यास हुआ करता था। महर्षि महेश योगी के आश्रम हैं और इनमें 10,000 पंडित हैं जो वैदिक संहिताओं का सस्वर पारायण करते हैं, पाठ करते हैं। अब ये सस्वर पारायण आजकल बड़ा घट गया है, बहुत कम हो गया है, और जो पंडित लोग हैं वे वेदों के मंत्रों को सामान्य रूप से पढ़ देते हैं। सब तो सब, इधर मुझे 2-1 किताबें मिले जिनमें मैंने देखा है कि अब स्वर ही नहीं लगाया गया है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय। पंडितों को आसान करने के लिए यह तरीका अपनाया गया कि स्वर हटा दिया गया, अब आराम से आप पढ़िए। तो इसलिए लौकिक श्लोक की तर्ज पर अगर इन्हें पढ़ते हैं तो इनका फल मिलने वाला नहीं होता, इसलिए इनके यहां शुद्ध उच्चारण का प्राधान्य है। तो इसलिए सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इस बात को कहा है, स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो वर्णिते यत्र सा शिक्षा। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा की है कि जहां स्वर वर्ण आदि के उच्चारण को भले तरीके से बताया जाए वह ग्रंथ शिक्षा है। इन्होंने कहा है वेदांगेषु, माने वेदांगों में 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्पतरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। तो उनमें जो शिक्षा ग्रंथ हैं उनमें मुख्य प्रयोजन उनका क्या है? तो यही चौथा वाला विकल्प, शुद्ध मंत्रोच्चारण से शिक्षणम, यही यथेष्ट प्रतीत होता है,
यही सही है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये सवाल रहे। और यूजीसी या असिस्टेंट प्रोफेसर में विद्यमान जो उत्तर प्रदेश में सिलेबस स्थापित किया गया है उसमें आरंभ की 2 इकाइयों में, माने जहां तक वैदिक वांग्मय है, अन्यों के लिए भी जहां जहां वैदिक वांग्मय है, क्योंकि इसके यही 5 रूप मिलते हैं। 5 में माने वैदिक वांग्मय 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, दूसरे, तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा आरण्यक ग्रंथ, 5वां उपनिषद, इतने है वैदिक वांग्मय। बहुत घबराहट की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं 5 का डिवाइडेशन यूजीसी में 2 इकाइयों में कर दिया गया है। विद्यार्थी बौखलाए रहते हैं, बाप रे बड़ा भारी है, तो इसलिए कुछ नहीं, बड़ी आसानी से सरलता से अगर उसका एक खाका खींचें और धीरे धीरे बुद्धि में व्यवस्थित करते जाएं तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा भारी काठिन्य है। हमने ये निर्णय किया है कि वैदिक वांग्मय को 5 भागों में 5 बार हम इसकी टेस्ट श्रृंखला आयोजित करेंगे। तो इसलिए 5 बार में आज पहली बार है, इसका आरंभ हो गया है। बोर्ड पर मैंने लिख भी दिया है, द्वादशी प्रश्न श्रृंखला प्रथम, आज ये 8/4/2023 शनिवार का दिन है, तो इसलिए 8 तारीख है आज, और 8 की संख्या भी शनि की संख्या है, और शनिवार को मैं पैदा भी हुआ था, और आज शनिवार है भी, शनिवार को मैं व्रत भी रहता हूं, और आज 8 की संख्या भी, तो मैंने इसे उचित समझा, तो और विद्यार्थियों की इच्छा भी थी, तो आज से इसका आरंभ हो गया है। तो प्रायः शनिदेव से प्रार्थना रहेगी कि हर बार शनिवार को ये होता रहे अगली प्रश्न श्रृंखला, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने हमारे यहाँ कहा कि गुरुजी तैयारी ठीक से कर नहीं पाए थे, तो इसलिए अगली बार से हम सशक्त होकर आएंगे, और जब तक आप सशक्त नहीं होंगे तब तक चयन भी कैसे होगा। इसलिए इतने पुष्ट हो जाइए कि कुछ बचे न। और टीजीटी पीजीटी वालों को भी मैं कहूंगा कि अगर उनका एमए में अच्छा परसेंट है और वे उस परीक्षा को दे सकते हैं तो जरूर उसको दें, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस तो यूजीसी में ही अंतर्भूत हो जाता है। अगर तैयारी अच्छी हो गई यूजीसी के संदर्भ में तो फिर टीजीटी पीजीटी तो आप हो ही जाएंगे, तो उसके सामने तुच्छ है, उसकी तो कुछ पुस्तकें ही है। तो इसलिए अभी भी कोई टीजीटी या पीजीटी की डेट भी घोषित नहीं है, समय भी है। तो ऐसी स्थिति में हायर एजुकेशन में जाने की इच्छा रखने वाले या यूजीसी में इच्छा रखने वाले लोग विशेष रूप से इसका प्रयास करें। तो अगली प्रश्न श्रृंखला 15 तारीख को रखी गई है, उस दिन भी शनिवार रहेगा। तो जिन लोगों ने आज सामान्य रूप से हल्के में तैयारी की वे भी तैयारी करके आएंगे। आगे की भी 4 श्रृंखलाएं लगातार वैदिक वांग्मय पर होंगी। अब इस समय मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं में चूंकि दर्शन पढ़ा रहा हूं, और दर्शन तीसरी और चौथी इकाई में है यूजीसी में, इसलिए चौथी इकाई का पारायण चल रहा है। जब तक ये अगली 4 श्रृंखलाएं होंगी तब तक हो सकता है दर्शन की इकाई भी पूरी हो जाए, तो फिर दर्शन के सवाल उत्थापित होने आरंभ होंगे। तो ये क्रम हमारे यहाँ चलेगा। तो इस प्रकार से स्पष्टीकरण भी हो गया। जो लोग बाहर हैं नहीं आ सकते वे टेलीग्राम पर जुड़ करके, इसी नाम का टेलीग्राम है, माने जो स्पेलिंग ऊपर लिखी गई है, इसी नाम का यूट्यूब, इसी नाम का ऐप, इसी नाम का व्हाट्सएप, इसी नाम का टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पर जुड़ करके आप परीक्षा दे सकते हैं, वहीं इसकी आंसर शीट भी भेज दी जाती है, वहां देख सकते हैं। अन्यथा यूट्यूब पर स्पष्टीकरण आप प्राप्त ही कर सकते हैं, और तिवारी जी बराबर लाल रंग से प्रश्न छाप ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सब मिल जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सबका मैंने एक बार नाम ले लिया था। समय चूंकि अधिक हो रहा है इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। आप लोग लगे रहें बराबर, इसके लिए मेरी महती शुभकामना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं।